हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे जी। तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े धुले हैं और अभी उन्हें मैं समेट रही हूँ। तो जो प्रेस करने वाले हैं उन्हें एक साइड में निकाल दूँगी और जो ऐसे हैं तो उन्हें अपने समेट कर अंदर रख दूँगी। तो अपना जो भी डेली का काम होता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, डेली का जो भी रूटीन होता है। तो जी कैसे लगते हैं आपको मेरे ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दें जी, शेयर कर दें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पे पहले मैं करूँगी अपने कपड़ों की तय वगैरह और प्रेस वगैरह। शादियाँ वगैरह चल रही थी तो कभी शादी में, कभी दुकान पे भी काम होता है शादियों में। तो बस दुकान के कारण ना थोड़ी बिजी रहती हूँ तो फिर ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं लगता। तो बस यहाँ पे जो भी है जैसा भी है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, थोड़ा बहुत जो भी ब्लॉग है आज का। तो जी मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, कुछ कपड़े जो प्रेस करने हैं उसे भी एक साइड में निकाल दूँगी और साथ के साथ ही मैं यहाँ से दुकान भी देख रही हूँ, क्योंकि खिड़की से बाहर यहाँ से दिख जाता है अगर दुकान पे कोई आता है, क्योंकि बाहर ही मेरी दुकान है। तो बस यहाँ पे फटाफट से अपने कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद फिर दोपहर का खाना भी बनाना है। तो यही काम मेरे चलते रहते हैं डेली के जो हैं। तो जी यहाँ पे दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है और नमकीन चावल डाल दिए हैं मैंने बनने के लिए। तो थोड़ी सी दही पड़ी थी, कुछ दही की मैं लस्सी बना लूँगी और कुछ दही खाने के लिए ऐसे ही रख दूँगी। वो बच्चों के ऊपर है, बच्चे लस्सी लेंगे कि दही लेंगे, तो दोनों चीज़ें ही रख दूँगी बनाकर। तो दही भी एक साइड में निकाल दी है मैंने, एक कटोरी और है। और साथ ही मैं यहाँ पे अरबी की जो सब्ज़ी होती है, अरबी जैसी ही होती है, ये कचौड़ियाँ बोलते हैं हमारे पहाड़ी भाषा में। तो मैं इसे भी फ्राई कर लूँगी, क्योंकि दो पड़ी थी मेरे पास, उसे काट कर छील कर अच्छी तरह से धोकर थोड़ा सा सुखाया है मैंने और फिर इसे फ्राई कर रही हूँ। और ये जो सब्ज़ी होती है ये पहाड़ों में खूब बनाई जाती है, शादी के टाइम पर भी ये बनाई जाती है। तो इसमें मटर वगैरह डालूँगी तो मटर के साथ ही ये अच्छी लगती है। तो वैसे जब बच्चे नहीं खाते हैं तो ना मैं उन्हें बोल देती हूँ कि भाई ये पहाड़ी पनीर है, तो बच्चे खुश होकर खा लेते हैं और अच्छी भी लगती है ये वाली सब्ज़ी। तो पहाड़ी भाषा में कचौलियाँ बोलते हैं, तो आपके जो भी बोलते होंगे मुझे नहीं पता है इसे और क्या बोलते हैं। तो बस इसे मैं फ्राई कर लूँगी, तेल डाल दिया था मैंने गर्म होने के लिए। तो साथ के साथ ये भी इसे भी फ्राई कर लूँगी और साथ ही मैंने नमकीन चावल रखे हैं बनने के लिए। और इसी बीच मैं 2 से 3 बार दुकान पे जा चुकी हूँ, क्योंकि दुकान पर कोई आ जाता है, घर कोई है भी नहीं घर पे आज, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस कुछ मैंने कर दी है फ्राई, कुछ यहाँ रखी है, तो सारी मैं एक साथ ही डाल दूँगी, जिससे क्या होगा कि अपने बनाने में फिर इतनी दिक्कत नहीं होगी। मटर भी मैंने छिल कर रख लिए हैं और दुकान पर फिर से कोई आया तो पहले दुकान पर चलते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारी कचौलियाँ वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी जब तक अपने नमकीन चावल भी बन जाएंगे। तो मेरा जो भी डेली का रूटीन है, थोड़ा बहुत जो भी व्लॉग है वो आप लोगों के साथ आज शेयर कर दिया है। वैसे भी मेरे व्लॉग बहुत कम आते हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता और अपनी ही कमी है, क्योंकि देखो जो भी हम काम करते हैं तो उसे डेली करना पड़ता है, लगातार करना पड़ता है, तब जाकर कामयाबी मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ही कमी है और कुछ जो वीडियो में कमी होती है वो तो आप लोग ही बता सकते हो कि क्या कमी है। तो जी कोशिश तो करते हैं वीडियो बनाने की, लेकिन फिर से वही बात कि भाई दुकान के कारण अकेले मुश्किल हो जाता है। घर का काम देखना होता है, दुकान का देखना होता है, कोई आया गया रिश्तेदार होता है तो उन्हें भी देखना होता है। तो सभी काम जो है वो मिक्स चलते रहते हैं। तो यही अपनी लाइफ है, यही अपनी ज़िंदगी है। तो चलिए जी यहाँ पे देखिए हमारी जो ये कचौलियाँ जो हैं वो फ्राई हो चुकी हैं और नमकीन चावल भी हमारे बन चुके हैं। तो इसे मैं निकाल कर रख दूँगी और जब सब्ज़ी बनाऊँगी शाम के टाइम तो तभी इसकी सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि इस टाइम तो अभी हमने नमकीन चावल ही बनाए हैं।
तो जी शाम का टाइम है और पहले मैं मम्मी के पास चली गई थी और उसके बाद फिर अब रात के खाने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे कढ़ी डाली है, कढ़ी पक रही है क्योंकि कढ़ी जितनी कढ़ेगी उतनी स्वादिष्ट बनेगी। तो बस कढ़ी यहाँ पे पक रही है और एक साइड में मैं बना रही हूँ यहाँ पे कढ़ी के लिए पकौड़े। तो पकौड़े भी बन ही चुके हैं और साथ ही बनाई है मैंने खीर, क्योंकि दूध पड़ा था तो खीर बना ली है। तो यहाँ पे खीर भी हमारी बन चुकी है और वही फिर रात का बस रोटी बनाऊँगी। चावल नहीं बनाऊंगी, चावल दोपहर को ही बनाऊंगी कल को, क्योंकि सब्ज़ी फिर ज़्यादा ही हो जाती है और रात को वैसे भी फिर चावल जैसे बोलते हैं ना बाहे करते हैं, तो कढ़ी के साथ कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। और साथ ही मैंने यहाँ पे रखी है कुल्थी भिगो कर, तो इसका भी कुछ बनाएंगे, देखते हैं। अभी रायता भी बनाना है मुझे, जो मैंने सब्ज़ी दिखाई थी आप लोगों को पहाड़ी। तो बस यहाँ पे कढ़ी बन चुकी है, रात का जो भी रूटीन है वही ख़त्म करेंगे अभी, क्योंकि जोत वगैरह जलानी है अभी। और उसके बाद फिर रोटी, अपना जो भी दूध वगैरह का जो काम होता है वो करना होता है। और पकौड़े यहाँ पे डाल दिए हैं, तो 5-7 मिनट के लिए भी और पकाऊंगी इसे। तो बस कढ़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और आज का व्लॉग भी वो ख़त्म कर देते हैं जी। मिलेंगे अगले व्लॉग में। और इसका हमें रायता बनाना है, सूखी सब्ज़ी भी बन जाती है, रायता भी बन जाता है। ये भी पहाड़ी एक सब्ज़ी ही है, घास फूस कह लो, क्योंकि गांव में जो होते हैं घास जो होते हैं उन्हीं के ये फूल हैं, तो पेड़ से लगते हैं ये। और इनकी भी रायता भी बनता है, सूखी सब्ज़ी भी बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो जब बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी। तो यहाँ पे पहले मैं इसे ना उबाल लेती हूँ, उसके बाद क्या होता है कि अपने जब भी फ्रिज में रख दूँगी, रायता बनाना होगा या सूखी सब्ज़ी बनानी होगी तो वह झटपट से बन जाती है फिर। तो जी चलिए फिर इस व्लॉग का भी यहीं पे एंड कर देते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना साथ और प्यार बनाए रखें जी। और कैसे लगते हैं आपको व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बस इसे उबलने के लिए रख दूँगी, इसमें डाल देती हूँ पानी। तो 2 से 3 सीटी इसमें लगवाऊँगी, उसके बाद हमारी ये सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी। तो आज मेरा वैसे भी बिजी दिन रहा है, क्योंकि दुकान घर घर दुकान, फिर मम्मी के पास गई, तो सारा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया। तो बस इसे उबालने के लिए रख देते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।